हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 to 80 डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज़ का 5वां पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर एक अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 61। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर निगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए, एटम जो होता है वो बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो इसके जो सेंटर में होता क्या क्या होता है, इसके सेंटर में आपको प्रोटॉन होता है। देन इसी के अंदर आपको न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस है, इस पर जीरो चार्ज होता है। वहीं पे आपको अलग सॉरी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सब सेल में, डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। और दोनों का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है, बट इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, दोनों का चार्ज अपोजिट होता है। मतलब कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये है एटम के अंदर का टोटल सब कुछ। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और निगेटिवली चार्ज्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किसने करा, पॉजिट्रॉन का किसने किया। तो इसका एक ट्रिक है जिसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक है क्या, ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच। अब देखिए, ईट है तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो थॉमसन ने किया था। पी फॉर प्रोटॉन एंड आर फॉर रदरफोर्ड ने इसका डिस्कवरी करा था। देन न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था किसने किया था, चैडविक ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है। तो सुपर कूलिंग किस प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसेस ऑफ चिलिंग लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड है उसको चिल करना उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे की तरफ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सुपर कूलिंग बोलेंगे। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम, अमोनिया, ग्लास, वुड। अब देखिए, आइसक्रीम जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक इमल्सन का एग्जांपल है। मीन्स इसमें क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड से मिक्स होता है, बट कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। देन अमोनिया एक गैस है, इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। वहीं पे ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है और सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लास होगा, और वुड वहीं पे सॉलिड है। नेक्स्ट आता है अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वुड की बात आती है तो वुड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो वुड का स्टडी क्या कहला जाएगा, स्टडी ऑफ वुड इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। और फादर ऑफ वुड कौन है, थियोफेरेस्टस। और थियोफेरेस्टस को ही फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, जो कि किसके डिसाइपल थे, एरिस्टोटल के, जिसको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। और एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिलेटिन इज़ मोस्टली यूज्ड इन मैकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू। ऑप्शन है हमारे पास, प्रिवेंट मैकिंग ए colloid, stabilizes the colloid and prevent crystallization, stabilizes mixture and reach the aroma। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले जानते हैं कि जिलेटिन
आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो बेसिकली आइसक्रीम को गाढ़ा करने में जिलेटिन का यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है, कोलाइड को स्टेबल करता है और आइसक्रीम को एक सॉफ्ट टेक्सचर देता है और फ्रेश अपीयरेंस देता है। देन साथ में ये प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन करता, क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्टेबलाइजेज द कोलाइड एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आइसक्रीम में कैल्शियम फॉस्फेट मिला होता है। मतलब जिलेटिन कैसे बनता है, तो जानवरों के हड्डी से बना होता है, तो इसलिए आइसक्रीम के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो आइसक्रीम को कह सकते हैं कि एक नॉन वेज एडिबल क्या है, सब्सटेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मोलेसिस मीन्स क्या होता है, गुड़ होता है, इज़ अ बाई प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू। अब देखिए मोलेसिस जो है, मोलेसिस जब कन्वर्ट होता है उसका बाई, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, तो अल्कोहल के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मोलेसिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्या, शुगर का बाई प्रोडक्ट है और ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ। ऑप्शंस है हमारे पास अमोनिया, ग्लास, सिलिका एंड लाइम स्टोन। तो क्वार्ट्ज एक सिलिका का क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सिलिका का फार्मूला क्या होगा, तो सिलिका का फार्मूला होगा आपको SiO2। सिलिका का यही फार्मूला है। अब देखिए क्वार्ट्ज कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली ये रॉक या कोई भी पहाड़ी टाइप के एरिया में क्वार्ट्ज पाया जाता है और सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्या है, सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और यूजुअली जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में लाइम स्टोन दिया है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो सिलिका होगा और इसका ऑप्शंस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो लाइम स्टोन के बारे में जानते हैं। लाइम स्टोन दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस इसमें क्या होता है, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट से मिलके ये बना होता है। डोलोमाइट का फार्मूला क्या होगा, Ca, इसके अंदर भी कैल्शियम होता है, CaMg एंड CO3 का होल 2, ये डोलोमाइट का एग्जाम्पल फार्मूला है। तो लाइम स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एंड डोलोमाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज़ ड्यू टू। अब देखिए फर्मेंटेशन कैसे होता है, मिल्क से दही कैसे बनता है, सभी लोगों को पता है कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से होता है फर्मेंटेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए मिल्क, सबसे पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिल्क लेते हैं। अब मिल्क क्या होता है, एक मिल्क के अंदर शुगर, कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज शुगर होता है, जो बेसिकली डाइसेक्राइड है, मींस कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने के लिए आप मेरे सबसे पहले वीडियो बायोलॉजी वाले पे जाइए, उसमें डिटेल में बताया गया है। और इसके अंदर डाइसेक्राइड से टूट के क्या क्या बनाता है, किससे बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके क्या बनता है, डाइसेक्राइड। अब देखिए मिल्क क्या करता है, कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में मिल्क मतलब क्या, लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और इसी कारण से दही जो होता है क्यों होता है, खट्टा होता है। अब इसमें किस बैक्टीरिया के थ्रू ये कन्वर्सन होता है, तो सबसे पहले मिल्क को हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। वो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर ओल्ड कर्ड डालेंगे, दही डालेंगे थोड़ा सा अमाउंट में। उसमें क्या होता है प्रेजेंट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको कन्वर्ट किस चीज़ में करता है, उसमें बैक्टीरिया क्या करता है, एक्टिवेट होता है, देन वो मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सॉरी। अब देखिए इसमें और सारे बैक्टीरियम हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये बेसिकली इसी के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी होता है, जो कि वर्ल्ड का भी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है। और इसका जो ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आता है आपके पास लैक्टोबैसिलस, हो गया यीस्ट एक टाइप का फंजाई है और ये यूकैरियोटिक होता है,
देन सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। अब देखिए फंजाई की बात आती है तो फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि स्टडी ऑफ फंजाई क्या, फंजाई के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई। वहीं पे एक दूसरा होता है स्टडी ऑफ अलगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अलगा होता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लाइकन्स आ गया तो स्टडी ऑफ लाइकन्स क्या कहलाएगा, लाइकेनोलॉजी। देन फ्रूट का पोमोलॉजी होता है, वहीं पे वेजिटेबल का स्टडी अलेरी कल्चर होता है, वहीं पे सेरीकल्चर जो सिल्क फार्मिंग का स्टडी को क्या कहते हैं, सेरी कल्चर बोलते हैं। अब देखिए यीस्ट का क्या यूज़ होता है, तो इसका बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, अल्कोहल बेवरेज बनाने में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये फर्मेंटेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज। ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। अब देखिए बहुत तरीके के एंजाइम्स हैं, तो इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज का आप लोग फार्मूला जानते हैं, C6H12 एंड O6। ये क्या है, ग्लूकोज। इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है जिसको क्या बोलेंगे, जाइमेज एंजाइम बोलेंगे। और ये ग्लूकोज को क्या किस अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो C2H5 एंड OH, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। अब जाइमेज एंजाइम क्या करता है वो देख लेते हैं। जाइमेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जाइमेज एंजाइम यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मैं बताया कि फर्मेंटेशन वर्क में काम करता है, मतलब ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है यीस्ट। नेक्स्ट आता है ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, जो कि मैंने बता दिया। फिर ये ग्लूकोज को अदर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है, ठीक है। और साथ में उसके साथ कुछ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वहीं पे ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा जाइमेज होगा। देन यहाँ पे और सारे एंजाइम हैं, इसके क्या क्या वर्क्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ऊपर है सबसे पहले ये देखते हैं डायस्टेज। अब डायस्टेज एंजाइम जो है ये सबसे पहला एंजाइम है जो कि डिस्कवर किया गया था। और ये क्या करता है, स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम के हेल्प से ही माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। और वहीं पे माल्टोज को जब हम सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे तो किस एंजाइम के थ्रू करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, माल्टोज को सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, तो वो किस एंजाइम के मदद से होगा, तो माल्टेज एंजाइम के मदद से होगा। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेज एंजाइम, क्या करेगा, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम होता है, डेट इज C6H12 एंड O6। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेटिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसका मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए, डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए किस डेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, तो इसको रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें कार्बन 14 जो आइसोटॉप होता है कार्बन का, उसको यूज़ किया जाता है। और ये किस चीज़ को पता लगाने के लिए, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके एज को पता लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन 14 के थ्रू हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब। ऑप्शन है हमारे पास वर्नर वॉन बरून, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर एंड सैमुअल कोहेन। इसका जो राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या हुआ था, डेवलप करा था आपको एडवर्ड टेलर ने इसको डेवलप किया था। वहीं पे वॉन बरून जो हैं वो रॉकेट को डेवलप किए थे। वहीं पे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये
मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब वाला जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यूएस में, उसके ये डायरेक्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द सन इज़ मेनली ड्यू टू। अब ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी, हीट एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब देखिए एनर्जी, सन के अंदर जो एनर्जी होता है किसके थ्रू, किसके कारण होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसे होता है, जब दो छोटे छोटे टू और मोर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या करता है, कंबाइन करता है और कन्वर्टेड इनटू अ बिगर मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न। वहीं पे फिशन क्या होता है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियाई स्प्लिट करता है तो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और डिफरेंट न्यूक्लिक उसका लेवल होता है, एनर्जी रिलीज होता है साथ में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिज़न बोलते हैं। ठीक है। और ये किस चीज़ पे वर्क करता है, ये यूरेनियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करता है, यूज़ किया जाता है। वहीं पे फ्यूज़न सन के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ लो एटॉमिक नंबर, दैट इज इसमें ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, तो ड्यूटेरियम आइसोटॉप हाइड्रोजन का जो होता है उसको यूज़ किया जाता है सन के अंदर, जिसके कारण इतने लार्ज नंबर में एनर्जी रिलीज़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द एनर्जी ऑफ द सन इज़ मेनली ड्यू टू, द एनर्जी ऑफ द सन इज़ मेनली ड्यू टू किस चीज़ के लिए, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। ऑप्शन है हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब, डायनामो, बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल हीटर्स। अब देखिए एटॉम, सबसे पहले डायनमो जो होता है वो क्या है, इसमें क्या होता है आपको मैकेनिकल एनर्जी, डायनमो में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, टू जनरेट पावर। और इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वहीं पे बैटरी जो है एक केमिकल एनर्जी इससे रिलीज, केमिकल एनर्जी इसके अंदर होता है, केमिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बैटरी होगा। वहीं पे इलेक्ट्रिक हीटर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो हीट एनर्जी में होता है। एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वहीं पे इसमें कैसा प्रोसेस होता है, तो फिशन प्रोसेस, जो कि मैंने पहले पिछले ही क्वेश्चन से बताया हूँ। और इसमें ये किस मेटल के थ्रू होता है, तो यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके थ्रू, और उसके दो आइसोटॉप्स भी होते हैं, यूरेनियम 92 238 एंड यूरेनियम 92 235। नेक्स्ट आता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एन एटम पाइल इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है हमारे पास प्रोड्यूसिंग एक्स रेज, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न, कंडक्टिंग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न एंड एक्सेलरेटिंग एटम्स। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। एटॉमिक पाइल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब ये किसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एटॉमिक पाइल को यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसे होता है, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा। इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आप माइंड करिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन हैं आपके पास। द सब्सटेंसेस विच डजेंट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। अब देखिए लिक्विड स्टेट से सॉलिड में जब कोई सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपेंड नहीं होगा। कौन सा सब्सटेंस होगा, तो वाटर, ये हो सकता है एक्सपेंड, देन कास्ट आयरन, ये भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा टाइप मेटल होगा। ये जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ये एक्सपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टाइप मेटल के अंदर क्या होता है
कि ये एक एलओआई होता है किसका, लेड का, टिन का और एंटीमनी, जो कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टाइप मेटल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर इज। ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम का तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। दैन ड्यूटेरियम, ये सन के अंदर एनर्जी रिलीज करने में ड्यूटेरियम आइसोटॉप का यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। यूरेनियम भी नहीं होगा। दैन रेडियम, तो ये लाइट वो ग्लो करते रहता, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, तो 94। अब देखिए प्लूटोनियम का यूज़ क्या क्या होता है उसको देखते हैं। प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इस प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, पावर सोर्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब पावर जनरेट करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इस एलिमेंट के थ्रू पावर जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसका थोड़ा सा यूज़ किस चीज़ में किया जाता है, तो पेस मेकर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लूटोनियम, मीन्स पेस मेकर बनाने में प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न इज। ऑप्शन है हमारे पास रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का बताए थे कि ये सन में जो एनर्जी निकलता है उसके कारण, ड्यूटेरियम आइसोटॉप के कारण होता है। अब इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम, न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ मेनली यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसी के थ्रू मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है अपने कंट्री के अंदर। दैन प्लूटोनियम क्या, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, साथ में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में इसका यूज़ पेस मेकर बनाने में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरेनियम होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड इन एम्बेलिंग बायोलॉजिकल मटेरियल इज। तो ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, दैन फॉर्मल्डिहाइड इन मैथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड गैसियस फॉर्मल्डिहाइड। देखिए एम्बेलमिंग फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड में इसका यूज़ होता है। फॉर्मल्डिहाइड इसमें यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक टाइप का क्या है, एल्डिहाइड है, जिसका फार्मूला क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है और इसमें क्या होता है कि 40% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो वाटर के अंदर होता है और इसमें थोड़ा सा अमाउंट में क्या होता है, मीथेनॉल भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अ पोटैटो ट्यूबर हैज बीन कट into two halves. A few drops of iodine solution are placed on the cut surface of one of the halves. What could change will be noticed? Options है हमारे पास from brown to black, then from brown to orange color। ये तो गलत ही होगा, ये आयोडीन टेस्ट के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। तो आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि उसमें स्टार्च का जब वो करते हैं थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप पोटासियम आयोडाइड का डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन इनटू पर्पल, ब्लू, ब्लैक कलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, तो 77 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। आयोडीन टेस्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट पे है, चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस। अब देखिए गैस बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होगा। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट हम इसको डिस्कस करते हैं। एक हो गया आपको मोनो एटॉमिक, दूसरा हो गया डाई एटॉमिक एंड तीसरा हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। अब देखिए मोनो एटॉमिक में क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ओनली 1 होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इनर्ट गैस हो गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
वहीं पे डाई एटॉमिक में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, मतलब दो होते हैं। तो दो में डाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो इसमें ऑक्सीजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को, तो O2 से। देन क्लोरीन हो गया, तो इसमें Cl2 हो गया, देन फ्लोरीन हो गया। तो ये सॉरी, हम अमोनो एटॉमिक में गलती बोल दिया, उसमें इनर्ट गैसेस जितने भी होते हैं वो अमोनो एटॉमिक होते हैं, जिसमें नियॉन, जेनॉन, रेडन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जितने भी हैं वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट हैं। वहीं पे डायटॉमिक में आपको आ जाएगा ऑक्सीजन, देन आपको नाइट्रोजन, तो N3 होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये डायटॉमिक हो गया। देन फ्लोरीन जो होता है वो आपको बेसिकली डायटॉमिक होता है। वहीं पे ट्रीटियम जो है वो ट्राई एटॉमिक में आपको जो एग्जांपल होगा ओजोन, क्योंकि O3 से इसको डिनोट किया जाता है। तो चलिए, ये इसका जो राइट आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नियोन होगा। नियोन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑल द एटम्स all the four quantum number of two electrons in an atom are not the same. It is the law of। पिछले क्लास में मैंने इस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर के अंदर जितने भी होते हैं, चार क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एज़्यूमिथल, देन मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, वो किसी भी एटम के अंदर चारों के चारों सेम नहीं हो सकते हैं। और ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है, तो ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर आता है। मतलब तीन मिल भी जाएं, प्रिंसिपल, एज़्यूमिथल, मैग्नेटिक, क्वांटम नंबर मिल भी जाएं, तो चौथा जो स्पिन वाला है वो डिफरेंट होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम which uses radioactivity to decide the period of materials of prehistoric period। अब इसमें ऑप्शंस हैं रेडियो डेटिंग एंड रेडियम डेटिंग, जो कि गलत है। रेडियो डेटिंग होता तो ये सही होता। देन यूरेनियम डेटिंग, ये भी गलत है। कार्बन डेटिंग राइट आंसर होगा। ड्यूटेरियम डेटिंग ये भी गलत है। ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। हाइड्रोजन के बेसिकली तीन आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, जिसमें प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 होता है। दैन ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, प्रोटॉन क्या होता है, 1 होता है, वहीं पे न्यूट्रॉन का नंबर भी 1 होता है। और ट्राइटियम जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 2 होता है। दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1 होता है। तो इसका कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है, C14 आइसोटॉप को यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसके एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें भी एज कितना, जो कि 50 से 60 हज़ार पुराना कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उसके एज को इस मेथड के थ्रू, कार्बन डेटिंग मेथड। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये क्लास पसंद आया होगा। और अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और अगला जो चैप्टर होगा, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लगे रहिए हमारे इस चैनल पाठक अड्डा के साथ। साथ में आज के इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद।